निसर्ग धाम में आपका स्वागत है। इसका टिकट एडल्ट का 60 रुपीज़ और बच्चों का 30 रुपये है। तो आइए निसर्ग धाम में अंदर चलते हैं और आपको वहाँ जो भी दिखेगा दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। निसर्ग धाम कुर्ग पर्यटन का एक विशिष्ट स्थान है। ये कुशालनगर सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 64 एकड़ में फैला यह कावेरी नदी के आयरलैंड पर बना है। इस निसर्ग धाम में बहुतायत में बम्बू ट्री, कुछ मात्रा में चंदन और टीक वुड पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो एक लक्ष्मण झूला के शेप में एक हैंगिंग ब्रिज दिखाई देगा। ब्रिज के नीचे कावेरी नदी का जल बह रहा है और वहाँ पर पर्यटक बोटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप भी बोटिंग स्थल तक पहुंचकर अपने बोट का चुनाव कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का समय 30 मिनट का है। इस तरह से ये निसर्ग धाम का बोटिंग सिस्टम। आइए अब यहाँ पर हम फैमिली रेस्टोरेंट में चलते हैं। इस रेस्टोरेंट में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आप टूरिस्टों को अपने मन मुताबिक व्यंजनों का चुनाव करते देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपरी दीवार पर अनेकों तरह के ब्रेकफास्ट, लंच के चित्र उकेरे गए हैं। हमने भी इस रेस्टोरेंट में डोसा लेने का मन बनाया, तो चलिए आप लोगों के बीच में इस डोसे का स्वाद लेते हैं और फिर आपको आगे पूरा का पूरा निसर्ग धाम घुमाते हैं। बम्बू ट्री बहुतायत में इस निसर्ग धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप देखिए काफ़ी ऊंचाई के साथ ये बम्बू ट्री, साथ में यहाँ वॉच टावर भी आपको देखने को मिलेगा। इस टावर पे ऊपर चढ़कर आप पूरे निसर्ग धाम को देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के एम्यूज़मेंट के लिए खूब सारी व्यवस्था इसके अंदर है। इस समय यहाँ पर जो बम्बू फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जनरली आप देखेंगे कि बम्बू फॉरेस्ट के अंदर बीच बीच में यहाँ के ट्राइब्स के डांस दिखाए गए हैं। साथ ही साथ अनेकों तरह के जो बड़े पेड़ हैं उनका बोटैनिकल क्लासिफिकेशन भी इस पेड़ के ऊपर दिया गया है। जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि इसमें चंदन और टीक वुड ये दोनों बाद में लगाए गए हैं। बम्बू ट्रीज पहले का ही है। ये ट्राइबल के डेली वर्क्स इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं कि ट्राइबल हमारे सुबह उठने के साथ क्या क्या काम करते हैं।
और इसके बाद एक ट्राइब्स का घर यहाँ पर चौपाल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ ट्राइब्स की लेडीज सॉन्ग के साथ डांस करते आप देख पा रहे हैं। बांस के इतने डेंस ट्री देखने के बाद आप कह नहीं सकते कि सूरज की रोशनी धुंधली हो गए नीचे तक आ रही है। एक तरह से डेंस बम्बू फॉरेस्ट आप कह सकते हैं। बीच बीच में यदि आप थक रहे हों तो विलेज सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है, वहाँ बैठ के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एक विशिष्ट सेंटर है जिसको बर्ड सेंटर बोलते हैं यहाँ पे, उसका प्रवेश शुल्क 30 रुपया है। तो आइए यहाँ घूमते घूमते आप विभिन्न तरह के पक्षियों का अवलोकन कर सकते हैं और उनको टच भी कर सकते हैं। तो ऐसा अभी आगे आएगा जहाँ हम आपको ले चलते हैं। याजिम यांदे याजिमो याजिम kita kurma Bada. Nani avlana va. Time mudisi nani. Sa. Adu haragtade ida. हाँ हो गया उड़ा दो। अभी आपने हमारे साथ कुछ पैरट्स को दाना चुगते हुए देखा। ये विशिष्ट तरह का एक पीकॉक है जो इस बर्ड्स पार्क का एक आकर्षण है। इसको देखें। साथ ही साथ यहाँ पर ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जोड़े के साथ आप देख पा रहे हैं। इसके बाद एक
विशेष जानवर इगुआना वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बर्ड्स पार्क की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए चिल्ड्रन एंड एडल्ट एम्यूज़मेंट पार्क की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आप 100 रुपीज़ में जिप लाइन का आनंद ले सकते हैं। धीरे धीरे टहलते जाइए, पार्क के एक एक आइटम का आनंद लेते जाइए, और यदि थक जाते हैं तो बैठने की पूरी व्यवस्था पार्क में बनाई गई है। अब आपके सामने ये डियर पार्क है। इसमें आप इस समय डियर को देख पा रहे हैं। ये डियर पार्क निसर्ग धाम के बैक साइड में आपको पड़ेगा, जहाँ पे आप स्वच्छंद हिरण को घूमते हुए देख पाएंगे। निसर्ग धाम की यात्रा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले स्पॉट पर आपको चलकर दोबारा ज्वाइन करते हैं। निसर्ग धाम से अब हमारी यात्रा गोल्डन टेम्पल की ओर आगे बढ़ रही है। आइए वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। गोल्डन टेम्पल पे आप सभी का स्वागत है। आइए अंदर दर्शन करते हैं। गोल्डन टेम्पल मडिकेरी और मैसूर जाने वाले मुख्य मार्ग पर है, और ये कुशाल नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गोल्डन टेम्पल नाम द्रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी फेमस है। द्रुबवांग पद्मनाभ रिनपोचे ये तिब्बतन गुरु रहे हैं बौद्ध धर्म के। इन्होंने इस मोनेस्ट्री को 1963 में पूर्ण कराने का पूरा श्रेय लिया है। तिब्बतन बुद्धिज्म का यह एक बहुत बड़ा केंद्र है। आप देख पा रहे होंगे कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों यानी कि मॉन्क और नन, इनके रहने की जगह शुरुआत में आप जो देख रहे हैं इस समय वो है। तो यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 5000 की संख्या में मॉन्क और नन यहाँ रहते हैं। और इस जगह से जब सामने आप आएंगे तो ये आप देख रहे हैं रिनपोचे जी का ये चित्र है सामने, और ये बौद्ध टेम्पल। इस टेम्पल को हम अंदर से आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये जो
अभी इस समय जो टेम्पल दिखाई दे रहा है, वास्तविक टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल है वो सामने है आपके, लेकिन वहाँ हम इस टेम्पल को दिखाने के बाद फिर आपको ले चलते हैं। ये 1963 में बनाया गया ये प्रथम मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं, और वास्तविक में जो गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, इस मंदिर के ठीक पीछे बनाया गया है। उसके बनने में लगभग 3 वर्ष का समय और लगा था। तो यहाँ से आप महात्मा बुद्ध, साथ में पद्मसंभव और अमितयुष, ये 3 जो बौद्ध धर्म के विशिष्ट भगवान या देवता कह सकते हैं आप, या तीर्थंकर कह सकते हैं, ये उनकी मूर्तियां हैं यहाँ पे। और यहाँ से अब हम आके आपको गोल्डन टेम्पल की ओर आगे ले चलते हैं। अभी आपने गोल्डन टेम्पल का स्तंभ, भित्ति चित्र, साथ ही साथ जो स्तंभ पर उकेरे गए चित्र हैं उसका अवलोकन आप कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे आप जो देख पा रहे हैं, मध्य में महात्मा बुद्ध जी का मूर्ति है, एक तरफ पद्मसंभव जी और दूसरी साइड में अमितयुष जी का मूर्ति आप देख पा रहे हैं। इस मूर्ति की खासियत बताऊं मैं, इस मूर्ति में 3 परत सोने की लगाई गई है ताकि सोने की जो चमक है वो कभी न समाप्त हो। तो ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों मूर्तियों में सोने के 3 पत्र चढ़े हुए हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया। और ये स्तंभ देखिए, स्तंभ की सजावट देखिए, एक अजीब तरह का एनर्जी का फ्लो आप इस मंदिर में देख सकते हैं। कुछ देर आप बैठिए, बैठने के साथ ही साथ आप चाहें तो इस एनर्जी के प्रवाह का आनंद आप आंख बंद करके ले सकते हैं। ये अपने आप में एक सिद्ध मंदिर होने का एक प्रमाण है, जहाँ पर ऊर्जा आपको आनंदित भी करेगी और आपके अंदर के विकार को दूर भी करेगी। तो ये है गोल्डन टेम्पल कुर्ग। कुर्ग की यात्रा हम इस मंदिर से समाप्त कर रहे हैं और हमारी यात्रा अभी जारी रहेगी। हम आपको मैसूर की यात्रा इसी के अगले एपिसोड में कराने का प्रयास करेंगे।
गोल्डन टेम्पल कुर्ग से अब प्रस्थान करने का समय आ चुका है और आज की यात्रा हम गोल्डन टेम्पल पर ही समाप्त कर रहे हैं। आगे की यात्रा के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिए।